सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है शनिदेव। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल देने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। वक्री प्लैनेट को डेस्टिनी प्लैनेट का नाम भी दिया गया है। यह जो प्रिडिक्शन है वह चंद्र राशि पर आधारित है। बाकी हम लग्न की भी बात कर रहे हैं इसमें साथ साथ, यानी कि आपको अपनी कुंडली में अपने बर्थ चार्ट में देखना होगा कि शनि इस समय मतलब आपकी कुंडली में वक्री बैठे हैं या नॉर्मल अवस्था में है। जब शनि वक्री होंगे आपको अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखनी ही होगी, क्योंकि शनि जहां विराजमान है आपकी कुंडली में उस घर से बहुत प्रभावशाली फलों की प्राप्ति आपको होगी इस समय जब शनि वक्री होंगे। यदि आपकी कुंडली में भी शनि वक्र अवस्था में है तो ये प्रभाव आपके लिए 2 गुना बढ़ जाता है जब शनि वक्री होंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टा। क्या सही में उल्टा होता है? सच में कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी से देखने पर उसकी चाल उल्टी लगती है और यही पृथ्वी पर उसके प्रभाव आते हैं। वक्री ग्रह वक्री होते ही क्यों है कुंडली में? इसका एक रीजन है क्यों होते हैं ग्रह वक्री कुंडली में। ग्रह का वक्री होना पूर्व जन्म के कारणों से कहीं ना कहीं कारणों को दिखाता है। सूर्य चंद्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रह वक्री होते हैं वर्ष में एक बार। राहु केतु तो हमेशा ही वक्र अवस्था में रहते हैं। वक्री ग्रह कुंडली में जहां भी बैठा होगा वो उसी स्थान से जुड़ा आपका पिछले जन्म का कुछ अधूरा कर्म आपको पूरा करने का अवसर प्रदान करेगा जब वो वक्री होगा, जिस भाव में वो बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। हम बात यहाँ शनि की कर रहे हैं तो शनि से ही शुरू करते हैं। तो शनि तो देखिए कर्मों के कारक हैं, तो थोड़ा सा कर्म फल को समझते हैं। इससे वक्री ग्रह की स्थिति और अच्छे से समझ में आपके आ जाएगी। थोड़ा सा कर्म को समझते हैं। देखिए कर्ण मतलब यानी कि इंद्रिया यानी कि मन। कर्ण कारण को जन्म देता है और कारण कर्म को जन्म देता है। कोई कारण होगा तभी तो कोई कर्म होगा। तो कर्ण जो है कारण को जन्म देगा और कारण कर्म को जन्म देगा। कर्म परिणाम को जन्म देता है। जब हम कर्म करते हैं उसी से तो परिणाम निकलते हैं, तो जो कर्म है वो परिणाम को जन्म देगा और सभी परिणाम मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए वक्री ग्रह भाग्य को दिखाते हैं। इसीलिए वक्री ग्रह को डेस्टिनी प्लैनेट भी कहा जाता है। वक्री ग्रह उच्च ग्रह के साथ परिणाम देने, उच्च ग्रह के समान परिणाम देने की क्षमता रखते हैं आपकी कुंडली में। वक्री ग्रह बहुत अधिक ठोस परिणाम देने में सक्षम होते हैं। ये बात अब कारक और अकारक के नजरिए से भी समझनी चाहिए कि आपकी कुंडली में वो कारक हैं या कारक हैं। यदि बर्थ चार्ट में कोई वक्री ग्रह उच्च या शुभ है तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। यदि वही बर्थ चार्ट में कोई ग्रह नीच है या पाप है तो कई गुना खराब फल देने की क्षमता भी उनमें होती है। वक्री ग्रह से लोगों को डराया जाता है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर वो नीच का है, पाप है, तो थोड़े से उपाय करने की, थोड़ा सा भक्ति भाव लाने की यहाँ पर आपको जरूरत है। शनि इस समय अपनी ही राशि कुंभ में है और कुंभ में ही वक्री भी हो रहे हैं। इस समय कुंभ में ही वक्री भी होंगे। तो शनि को इस समय पाप ग्रह की उपाधि नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो स्वयं राशि में है, कुंभ राशि में है। बल्कि कुछ राशियों के लिए तो इस समय शनि सस नामक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। शनि अगले 5 महीनों के लिए वक्री ही रहेंगे। वक्री ग्रह की भी कुछ अपनी अवस्थाएं होती हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होने वाला होता है उससे 5 दिन पहले स्ट्रेंज, 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में थोड़े से स्ट्रेंज से परिणाम देने लगता है, थोड़े विचित्र से फल देने लगता है। 30 जून से 15 जून तक शनि वक्री रहेंगे। तो हम समझते हैं कि कैसे। तो 5 दिन पहले यानी 25 जून से 30 जून तक और 10 जून से 15 नवंबर तक, यानी कि 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है। किसी भी नए काम में पैसा वगैरह इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। जो लोग शनि से रिलेटेड कार्य में हैं, खासकर वो लोग
शनि से कार्य रिलेटेड कार्य क्या होते हैं? पेट्रोलिंग होता है, ऑयलिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सरकारी जॉब होते हैं, रियल एस्टेट्स होता है। शनि से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो यदि आप इनसे रिलेटेड कामों में हैं तो किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। इन 10 दिनों तक आपको थोड़ा सा सतर्क बने रहना है। शुरू के 5 दिन जब शनि वक्री होंगे और आखिरी के 5 दिन जब शनि वक्र अवस्था से अपनी नॉर्मल अवस्था में आएंगे। मैं आपको उपाय भी बता दूंगी कि आपको उपाय क्या करने हैं। इससे पहले एक विनम्र निवेदन, यदि इस चैनल पर पहली बार आप हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। आपके जो भी सुझाव हो प्लीज आप अपने कमेंट के जरिए मुझ तक भेज सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि की। जब शनि वक्री होंगे 30 जून को तो मीन राशि वालों के लिए किस तरह के परिणाम होंगे? आपकी राशि के अकॉर्डिंग शनि आपके द्वादश एवं लाभेश दोनों बनते हैं। इस समय शनि आपके 12th हाउस से 12th हाउस कुंभ राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं, यहीं पर वक्री भी होंगे। आपकी शनि की 7.5 का फर्स्ट फेज भी चल रहा है मीन राशि वालों का। देखिए 12th भाव हॉस्पिटल पर खर्चों का होता है। सबसे अच्छा आपके लिए समय यह है, मतलब मैं एडवाइस करूंगी कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए। वो शनि की 7.5 का असर भी कम होता है और शनि जो वक्री होंगे अब इन 5 महीनों के लिए उसका भी असर कम होता है। क्योंकि वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो आपके पिछले जन्म मौके जो कर्म बंधन है उनको काटने का आपको पूरा अवसर देता है। तो यही वो समय है, आप ईश्वर की शरण ले, आप स्पिरिचुअल हो जाए। यदि आप ऐसा करते हैं जो आपके बेवजह हॉस्पिटल पर खर्चे होंगे, बेवजह आपकी भाग दौड़ होगी, बेवजह आपकी टेंशन होगी, बेवजह ही आपके परिवार में मनमुटाव होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे। आपके वर्क प्लेस, आपके भाग्य भाव को भी यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। हालांकि इनकम ऑफ सोर्सेज भी आपके बढ़ेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, पर वो कब खर्चों में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसा आएगा भी खूब और जाएगा भी खूब, तो ये रुकने वाला नहीं है। हाँ, रोग ऋण शत्रु इनका नाश शनि यहाँ पर करेंगे, पर भाग्य में अड़चने शनि यहाँ आपको देंगे। कहीं ना कहीं आप अपने कामों से खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि एफर्ट बहुत होंगे, मेहनत बहुत होगी, रिजल्ट बहुत कम होंगे। तो बेहतर है कि आप ईश्वर की शरण लें, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करें। चलिए बात कुछ उपायों की कर लेते हैं कि किन उपायों को करने से शनि देव शांत रहते हैं और अपने इस जो वक्र उनका पीरियड रहेगा उसमें वो उनसे अच्छे रिजल्ट कैसे लिए जा सकते हैं। देखिए शनि देव के जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव हैं। शिव की उपासना से शनि देव शीघ्र शांत हो जाते हैं। भगवान शिव का ही 11वां रूप माने जाने वाले हनुमान जी, इसीलिए इनकी उपासना बताई जाती है। जब शनि का फेज आता है, शनि का पीरियड आता है, कि भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना से शनि देव शीघ्र ही शांत होकर व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। देखिए शनि भगवान शिव के इस पृथ्वी पर 2 जागृत रूप बताए गए हैं, जागृत स्वरूप बताए गए हैं, सॉरी। एक तो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि देव के 2 रुद्राक्ष बताए जाते हैं, एक 7 मुखी रुद्राक्ष, इसको लक्ष्मी रुद्राक्ष भी बोलते हैं, और दूसरा है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष को देवमणि का भी नाम दिया गया है। इसीलिए भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया है। बहुत ही कॉस्टली आता है, हालांकि ये 7 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष बताया गया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष अफोर्डेबल भी है, हम लोग नॉर्मल जो लोग हैं हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक धारण करने के बजाय आप 3 धारण कर सकते हैं इस समय में। तो इस समय जो इनका वक्र पीरियड चल रहा है, या जिनकी शनि की 7.5 यानी कि मकर कुंभ मीन, या जिनकी शनि की ढैया पनौती यानी कि कर्क और वृश्चिक, इनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत ही कारगर साबित होंगे। आप आध्यात्म से जुड़िए और आप ईश्वर की शरण में जाइए, तो शनि भगवान आपको अच्छे ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखिए।